हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए ले आया हूं बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। तो इस वीकेंड को 2022 की ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए एक और प्रो शो हुआ और ये था दुबई प्रो शो। यहां पर 3 डिवीजन्स की क्वालिफिकेशन दी जानी थी और उनमें से पहला डिवीजन यानी कि 212 डिवीजन में विनर बने मजीन अल रहबी, जिनका इंस्टा हैंडल है डॉक्टर मजून के नाम से। सेकंड प्लेसिंग पर आए मोहम्मद खालिद और थर्ड प्लेसिंग पर आए आंद्रे मेलनिको। वैसे तो यहाँ पर काफी जबरदस्त बैटल देखने को मिली मजीन अल रहबी और मोहम्मद खालिद के बीच में, बट मजीन इन टर्म्स ऑफ मसल मास बहुत ज्यादा बड़े थे खालिद से और इनके डेल्ट्स क्रेजी राउंड और वाइड थे। तो काफी ज्यादा टफ कॉल आउट के बाद ओवरऑल कंडीशनिंग और फ्री किक साइज के बेस पे मजीन अल रहबी यहाँ विनर बने। अब बात करते हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन की, और अपने एक रीसेंट वीडियो में मैंने अपडेट डाली थी माइकल डब्बूल के बारे में एंड पहले ही बोल दिया था कि ऐसी कंडीशनिंग वहां किसी और एथलीट के लिए लेकर आना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, और यही हुआ। और माइकल डब्बूल इस लाइनअप में क्रेजी कंडीशनिंग के साथ थे गाइज। ही वाज लुकिंग सो क्लासिक, और आई थिंक ये इनकी लास्ट शो यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक यूके से भी बेटर फिजिक थी। इट्स नॉट रॉन्ग टू से कि इस वक्त पूरी आईबीबी फेडरेशन में माइकल डब्बूल और हार्डी चुपन आर द टू मोस्ट कंडीशन एथलीट्स अगर सब डिविजन्स में मिला के हम बात करें तो। बट सेकंड प्लेस पर आए अब्दुल्ला अल रबिया, और इन्होंने काफी हद तक माइकल डब्बूल को पुश करने की कोशिश करी क्योंकि इनकी फिजिक भी काफी एस्थेटिक थी और साथ ही वाज अ टॉल बॉडी बिल्डर। बट माइकल डब्बूल गाइस सच में टॉप 6 के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट हो सकते हैं इस साल की ओलंपिया में, क्योंकि इस लेवल की कंडीशनिंग इनके सिर्फ ग्लूट्स में ही नहीं, हैमस्ट्रिंग्स और साथ ही लोअर बैक तक में फाइबर्स दिख रहे थे। इट वाज फ्रीकी। आई मीन लोअर बैक में तो अच्छे बॉडी बिल्डर्स कंडीशनड और ड्राई तक नहीं आ पाते क्योंकि आपकी बॉडी का वो पार्ट ही ऐसा होता है, बट इनके फाइबर्स थे वहां पर तक। इट वाज वेरी इंप्रेसिव। और दूसरी बात ये कि इनको पता है कि कैसे कंडीशन आना है, क्योंकि लगातार सेकंड शो में इस परफेक्शन से पीक हिट करना ये बता देता है कि हाउ वेल ही नोज हिज स्टफ। मेंस फिजिक कैटेगरी की बात अगर करें तो गाइज ये डिवीजन जितना एक्सपेक्ट करा था उससे कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। इस डिवीजन में डेविड वशेल्का और तनाहन गुलेर के बीच प्री जजिंग से लेकर फाइनल्स तक काफी पोस्ट डाउन हुआ, काफी करारी टक्कर हुई, बट फाइनल्स में तनाहर गुलेर ही विनर बने, जो पहले से ही इस शो में चाहते हुए एक फेवरेट थे। लेकिन आई टोटली बिलीव कि ये दोनों ही डिजर्विंग थे और ये डिसीजन कहीं भी जा सकता था। तनाहन गुलेर यानी कि विनर इस पूरे पोस्ट डाउन में काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे और एक स्माइल जो होती है गाइज वो उन्होंने अपने फेस पर बनाई हुई थी ड्यूरिंग द एंटायर पोस्ट डाउन। तो आई थिंक ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि स्पेशली मेंस फिजिक डिवीजन में आपकी पोजिंग और स्टेज प्रेजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अब बात करते हैं सुनीत जाधव की, जो इस वीकेंड कंपीट करने वाले हैं मुंबई प्रो शो में। एंड आई एम पॉजिटिव कि सुनीत जाधव क्वालिफाई कर लेंगे यहाँ पर इस साल के ओलंपिया के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा सरप्राइज है कि सुनीत जाधव जैसे एथलीट जो इस तरह की जबरदस्त कंडीशनिंग लेकर आते हैं और जिनका फ्रेम इतना जबरदस्त है वो अब तक ओलंपिया के लिए क्वालिफाई नहीं हुए। आई रियली एडमायर हिज फिजिक गाइस। इनमें बहुत ज्यादा ही पोटेंशियल है और अब तो ये ट्रेन भी कर रहे हैं हैनी रैम्बोर्ट के साथ, तो कंडीशनिंग को लेकर तो कोई डाउट बचता ही नहीं है। आई थिंक ही इज अ जेम फॉर इंडिया, जो एक्चुअल में इफ गेट्स क्वालिफाइड तो कुछ ही टाइम में ओलंपिया जैसे बड़े शोज में काफी डैमेज कर सकते हैं। लुक एट हिम हियर, हाउ क्रेजी रिप्ड ही इज, एब्स एंड ऑब्लिक्स कैसे लाइन जा रही है, बहुत ज्यादा श्रेडिड है ये, यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राई भी हैं, और उसके साथ भी ही इज लुकिंग फुल। जैसे हम बचपन में नहीं देखा करते थे ही मैन, एक बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक सी फिजिक उस कैरेक्टर की हुआ करती थी, जिसके एब्स से लेकर ऑब्लिक्स तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस कार्व्ड हुआ करती थी एब्डोमिनल पोर्शन पर। वैसे ही कुछ सुनीत जाधव की कंडीशनिंग लग रही है। तो आई रियली होप कि ये जीतें और जल्दी ही ओलंपिया के स्टेज पर दिखाई दें। बट एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस डिवीजन में कंपीट करेंगे। तो गाइज आई थिंक ये 212 डिवीजन में कंपीट करेंगे फॉर नाउ, क्योंकि आई हैव हर्ड क्लासिक के लिए अभी ये वेट हिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई रियली बिलीव कि इनकी फिजिक क्लासिक डिवीजन में ज्यादा सूट करेगी। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं सुनीत जाधव का भी कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अब आगे चलते हैं। इस बार के ओपन डिवीजन के एथलीट्स को लेकर जो एक एक्साइटमेंट बनी हुई है वो बहुत ही क्रेजी है, क्योंकि जेम्स हॉलिंगसेट ने ये फिजिक अपडेट डाली है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और इनकी फिजिक और पर्सनैलिटी एक वाइकिंग जैसी है जो इन्हें दूसरों से थोड़ी सेपरेट कर देती है। बहुत डोमिनेटिंग सी अपीयरेंस देते हैं ये, लेकिन इस अपडेट में ही इज अप्रॉक्स 8 वीक्स आउट, और इनकी क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स डैम मैन दे आर लुकिंग जाइगेंटिक। और आर्नोल्ड यूके से सुनामी प्रो में सिर्फ 2 वीक्स का ही डिफरेंस था, और इन 2 वीक्स में भी जेम्स वाज एबल टू मेक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स, और आई थिंक वो जेम्स का अब तक का बेस्ट स्टेज पैकेज था। लेकिन अभी भी 8 वीक्स बचे हैं मोर और लेस, और तब तक इनका पोटेंशियल टू मेक इंप्रूवमेंट्स इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसे देखकर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी इंप्रूवमेंट ये कर सकते हैं। बट एंड में बात सिर्फ और सिर्फ आपकी पीक हिट करने पर आती है, जो लास्ट 2 शोज में तो इन्होंने अमेजिंगली करी है, लेकिन एज इट इज सेड यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट शो। और अगर ओलंपिया में भी ये पीक हिट करके आ गए तो कई बॉडी बिल्डर्स जैसे ब्लेसिंग, इयान और अगर क्रिसो क्वालिफाई कर गए तो उनके सामने जेम्स एक बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि ये सभी बहुत बड़े फ्रेम वाले बॉडी बिल्डर्स हैं और कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी रखते हैं। रिसेंटली ही बिग रैमी एक यूट्यूबर स्टीव बैंथिन के साथ ट्रेन कर रहे थे, और वहां पर फर्स्ट टाइम इस पूरी प्रेप में हम बिग रैमी के लेग्स को देख पाए, और अब तक बिग
बिग रैमी हमें कंसिस्टेंटली इस बार की प्रेप में एक के बाद एक फिजिक अपडेट्स दे रहे हैं, बट अभी तक रैमी के लेग्स की अपडेट मिसिंग थी। तो जब स्टीव ने एक तरह से रैमी से बोला लेग्स शो करने को, तो रैमी ने हमें एक ग्लिम्स दिया। और बिग रैमी के मासिव लेग्स और उनके क्वाड्स को लेकर अक्सर लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि दे आर सो बिग, जिसकी वजह से उनके प्रपोर्शन सिमेट्रिकल नहीं लगते, या फिर अब उनके लेग्स में वो सेपरेशन और डिटेल नहीं दिखती जो पहले कभी दिखा करती थी। बट आई थिंक ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर रैमी के साथ जो पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी उस वजह से एक लंबे पीरियड तक रैमी ने ट्रेन भी नहीं करा था, बट उसके बाद भी थोड़े टाइम ट्रेन करके ही केम एंड ही वॉन। लेकिन इस साल रैमी ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की ओलंपिया विन के बाद से ही कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहे हैं, और इसी वजह से जो भी हम सिग्निफिकेंटली डोमिनेटिंग फिजिक अपडेट्स देख रहे हैं वो सब क्लियरली बता रही हैं कि अब बिग रैमी पूरी तरह से फोकस होकर विदाउट एनी गैप प्रिपेयर कर रहे हैं। और लोग नहीं समझते, बट ये प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस लेवल्स, दे ऑल प्ले प्रीटी ह्यूज पार्ट। तो गाइज, अगर आप फॉर एग्जांपल वो हर एक चीज कर रहे हो फैट लॉस करने के लिए, श्रेडिड होने के लिए जो रिक्वायर्ड है, आपकी डाइट ऑन पॉइंट है, आपकी वर्कआउट रूटीन ऑन पॉइंट है, यू आर कंसिस्टेंटली इन कैलोरिक डेफिसिट, बट आप वो फैट लॉस कर ही नहीं पा रहे, तो आपको अपने दूसरे एस्पेक्ट देखने होंगे कि क्या आपकी स्लीप रूटीन ऑन पॉइंट है, क्या आपके स्ट्रेस लेवल, आपके कॉर्टिसोल लेवल तो इंक्रीज नहीं कर रहे। और जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होंगे तो चाहे आप कितनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लो, आपकी फैट लॉस जर्नी एक हाई लेवल पर अफेक्ट होगी, और फिर आप सोचोगे व्हाट इज देयर दैट आई एम डूइंग रॉन्ग। खैर, आई थिंक ये ऑफ टॉपिक चला गया हमें थोड़ा सा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन भी डाइट और वर्कआउट से रिलेटेड आपके साथ शेयर कर सकता हूं, तो ये आप कमेंट्स में बता दें। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिग रैमी की क्वाड्स हमेशा की तरह मैसिव लग रही हैं, और थोड़ा सेपरेशन भी हम देख सकते हैं, जो जैसे जैसे वीक्स कम होते जाएंगे ओलंपिया में तो डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। और साथ ही वास्कुलरिटी भी आप डिसेंट लेवल की देख सकते हो। तो आई थिंक टिल नाउ बिग रैमी अनडाउटेडली फॉर श्योर इस साल के ओलंपिया ओपन कैटेगरी टाइटल के लिए। एंड मैं अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि इयान और क्रिस अब साथ ट्रेन नहीं कर रहे, और उससे पहले भी आई टोल्ड यू गाइस कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि क्रिस अब हैनी रैमबर्ट के साथ ट्रेन कर रहे हैं, एंड बैम, सी दैट इज ट्रू, कंफर्म हो गया है इस नई वीडियो से जो क्रिस ने अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करी है। तो बेसिकली यहाँ हैनी और क्रिस ने बताया कि इन्होंने अभी अगस्त से ही ऑफिशियली साथ ट्रेन करना स्टार्ट करा है। बट गाइज, जो आई रियली थिंक सच नहीं है, क्योंकि ये बात एक तरह से इंडस्ट्री में बहुत पहले से ही थी कि क्रिस को हैनी ही ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन डैम, इट्स सच अ बिग न्यूज गाइज, क्योंकि वी ऑल नो हाउ क्रेजी क्रिस की फिजिक इज। और हैनी के बारे में भी आई रियली थिंक वी ऑल नो फिल हीथ 7 टाइम्स ओलंपिया चैंपियन, जेरेमी बॉन्डिया 4 टाइम्स मेंस फिजिक चैंपियन, जे कटलर 2 टाइम्स इनके अंडर ओलंपिया जीते हैं, डेरेक लंग्सफोर्ड, हार्डी चूपन। तो गाइज, आई रियली थिंक इस साल क्रिस और भी ज्यादा हमें इंप्रूव्ड और कंडीशन दिखेंगे। और गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं हाउ फ्रीकिशली मैसिव क्रिस दिख रहे हैं, और इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा कि हैनी के अंडर ही क्रिस नेक्स्ट ईयर या उसके बाद के किसी ईयर में ओपन में भी मूव कर जाएं दूसरे एथलीट्स की तरह, जस्ट टू टेस्ट हिमसेल्फ, बिकॉज ऑनेस्टली क्रिस साइज तो कहीं लैक नहीं कर रहे। और अब ये है रफाएल बैंडाओ की 8 वीक्स आउट फिजिक अपडेट, और इनके कोच क्रिस जो बहुत ही लेजेंडरी कोच हैं, वो इस साल पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रफाएल पर ही कर रहे हैं, और किसी और एथलीट को ट्रेन नहीं कर रहे ओपन क्लास में। नाउ वी ऑल नो कि इन टर्म्स ऑफ मसल मास रफाएल इतने फ्रीकी या ज्यादा मासिव नहीं है, लेकिन नॉर इज हार्डी चूपन, बट हमेशा वो अपनी कंडीशनिंग और डिटेलिंग से बड़े बड़े मैसिव एथलीट्स को पीछे छोड़ देते हैं। और इसी तरह रफाएल बैंडो के पास भी कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे कि इनकी फिजिक बहुत ज्यादा एस्थेटिक है ओपन कैटेगरी की होते हुए भी, और ये हमेशा ही कंडीशनिंग नेल कर देते हैं। और इनके कोच क्रिस इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करके ही स्टेज पर लाएंगे। बट उसके बाद भी इस साल का कॉम्पिटिशन इतना टफ है गाइस कि ऐसा एथलीट्स जो इतने मैसिव नहीं है और पहले कभी टॉप 6 वगैरह में नहीं आए, उनके लिए अपनी प्रेजेंस फील करवाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाली है। और कई सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि अगर कुछ टॉप एथलीट्स अपनी कंडीशनिंग को मिस कर देते हैं तो रफाएल हो गए, पैट्रिक जॉनसन हो गए, इन सबको एक बूस्ट मिलेगा अपनी क्रेजी कंडीशनिंग से लाइनअप में और ज्यादा ऊपर मूव करने को। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।